हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के चैप्टर को, लाभ हानि वाले चैप्टर को खत्म किए और अब हम लोग एक नए चैप्टर के साथ पेश हो रहे हैं आपके साथ। इसमें पहला वीडियोज आपको इंट्रो क्लास का वीडियोज दिया जा चुका है। यदि आप उन वीडियोज को, वो वीडियोज, इंट्रो वीडियोज को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिए। वो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट का अर्थ होता है छूट। इसको कहें बट्टा या छूट। बट्टा या छूट। डिस्काउंट मतलब होता है बट्टा या छूट। जब आप मार्केट में जाते होंगे, है ना, तो आपको किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ रहता होगा और आप कहते हैं कि इस पर, जैसे किताब आप खरीदने जाइए और किताब के दुकान पर जाएंगे तो दुकानदार कहता है कि इस बुक पर 15%, इस बुक पर 20% और इस बुक पर 5%। मतलब जैसा किताब का वैल्यू है उसी अनुसार वो डिस्काउंट देता है मार्केट में चलाने के लिए, है ना। तो राइटर के द्वारा उसको घोषणा किया जाता है कि आप इस डिस्काउंट पर बेच सकते हैं इस किताब को। तो डिस्काउंट बहुत ही अहम पॉइंट हो जाता है हमारे दिन प्रतिदिन के पढ़ाई लिखाई में, है ना, हर काम में। और डिस्काउंट जो है आपको काफी राहत पहुंचाता है। तो डिस्काउंट एक राहत पहुंचाने वाले चैप्टर है। यदि आपको डिस्काउंट नहीं निकालने आता है तो आज के बाद आसानी से निकाल लेंगे। तो इसमें हमने फर्स्ट वीडियो, इंट्रो वीडियोज दिया है, तो उसे जाकर जरूर देखिए। चलिए, आज और एक बात और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए। यदि अच्छा लगे तो लाइक्स भी कर दीजिए, है ना। चूंकि प्रवीण स्टडी क्लासेस जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मुहैया करा रहा है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए कोई फी देने की जरूरत नहीं है। तो इस कारण आपके लिए यह चैनल काफी बेनिफिट साबित हो जाएगा। तो चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए और क्या क्या बचे उसको आप देखिए। सबसे पहला हमने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। EQUIVALENT, है ना, ऐसे कहिए। इस इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, इसको हमने पिछले वीडियोज में थोड़ा समझाया था। आज इसको कंप्लीट रूप से हम लोग इसको पूरा करेंगे कि इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब होता है समतुल्य बटा। क्या? समतुल्य बटा। तो समतुल्य बट्टा कहने का मतलब, समतुल्य बट्टा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? तो बट्टा श्रेणियों के बदले में जो एकल बट्टा दिया जाता है, क्या बोले? बट्टा श्रेणियों के बदले में जो एकल बट्टा दिया जाता है उसी को, मतलब सिंगल डिस्काउंट। बट्टा श्रेणियों के बदले में जो सिंगल डिस्काउंट दिया जाता है तो उसी को हम लोग समतुल्य बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि बट्टा श्रेणियों के, मतलब डिस्काउंट का एक श्रेणी होता है 10%, 15%, 20%। तो बट्टा श्रेणियों के बदले में जो एकल बट्टा दिया जाता है, सिंगल डिस्काउंट दिया जाता है, उसी को हम लोग समतुल्य बट्टा कहते हैं। समतुल्य बट्टा कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि 10%, 20% और 25%, कितना? 25% का समतुल्य बट्टा निकालने के लिए कहेगा। तो कैसे निकालेंगे? एक बात ये और कि समतुल्य बट्टा जो हम लोग निकालेंगे, बट्टा श्रेणियों के कुल योग से उसका मान जो होगा छोटा होगा। कहने का मतलब कि यहां लिख दें कि समतुल्य बट्टा लेस देन, समतुल्य बट्टा क्या? लेस देन मीन्स छोटा। समतुल्य बट्टा लेस देन होता है बट्टा श्रेणी के योग से, बट्टा श्रेणी के योग से, बट्टा श्रेणी के योग से, श्रेणी के योग से।
मतलब समतुल्य बटा का मान ऑलवेज जो होता है बटा श्रेणियों के योग के मान से छोटा होता है। जैसे हम इसका समतुल्य बटा यदि निकालें कि समतुल्य बटा क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, समतुल्य बटा बराबर क्या, व्हाट निकालने का रहा है कि 10%, 20%, 25% का समतुल्य बटा क्या होगा। तो किसी भी बटा श्रेणियों का समतुल्य बटा निकालने की बात करें तो आप क्या करिए कि 100 लीजिए, चूंकि बटा जो निकाला जाता है, प्रतिशत बटा जो निकाला जाता है 100 पर निकाला जाता है। 100 पर कहने का मतलब क्या हुआ कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट। मतलब इसका कहने का सेंस है कि 10% डिस्काउंट का मतलब हुआ कि 100 रुपया में वो 10 रुपया डिस्काउंट करेगा। इसका मतलब कि जिस वस्तु का दाम यदि 100 रुपया है तो उसको आपको 10 रुपया डिस्काउंट करके 90 रुपया में देगा। यदि किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है और उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 का 20% 20, इसका मतलब 80 रुपया में देगा। तो ये जो है 10% कहने का मतलब, 20% कहने का मतलब और 25% कहने का मतलब आप समझ गए कि 100 रुपया में 10 रुपया ये छूट दे रहा है, ये 100 रुपया में 20 रुपया दे रहा है और ये 100 रुपया में 25 रुपया का छूट दे रहा है। ये होता है समतुल्य बटा। ये इसका सेंस समतुल्य बटा नहीं, इसका मतलब ये होता है। आप देखिए 10%, 20% और 25% का समतुल्य बटा निकालने के लिए बोले तो 100 माइनस क्या कर दीजिएगा कि 100 माइनस 100 रुपये का, 100 रुपया का ना इतना बटा श्रेणी छूट दे रहा है, 10%, 20% और 25%, तो 100 गुने 10% छूट दे रहा है। छूट देने का मतलब कि वो कम कर रहा है। इसका मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि इस पेन का दाम 50 रुपया है, इस पर 10% का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब कम दे रहा है, कम में खरीदना पड़ेगा हमको 10%। तो 50 का 10% कितना होगा, 5। 50 का 10% 5 होगा। इसका मतलब हमको 50 रुपया की जगह पर 45 रुपया में इसको खरीदना है। तो जब भी बटा दिया रहे, प्रतिशत बटा दिया रहे, तो इसका होल वैल्यू निकालने का तरीका है कि आप क्या कर दीजिए कि 10% के चलते बट्टा में 100 देंगे तो 1 0 से 1 0, 1/10 आ गया और 1/10 का होल वैल्यू जो होगा घटकर ऊपर नीचे जो का त्यों, मतलब 9/10 होल वैल्यू। हमने आपको बताया था कि होल वैल्यू जो है आपके जीवन का अहम मान बनने जा रहा है, इसलिए होल वैल्यू को आप मत भूलिए। यदि होल वैल्यू को यदि आप भूल गए तो समझिए कि डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज और भी जितने में प्रतिशत का मान है ना, उस सारे चैप्टर में आपको परेशानी तो नहीं होगी लेकिन टाइम टेकन हो जाएगा। होता क्या है कि आपको होल वैल्यू निकालने से बहुत सारा कैलकुलेशन आपके माइंड में ही हो जाती है, तो वो टाइम बच जाता है। जिस मान को निकालना रहे, जैसे आप कहें कि 10% डिस्काउंट निकालना है तो आप क्या करेंगे कि 90/10 करेंगे और 90/100 करेंगे तो 90/100 1 0 से 1 0। इतना लिखने में आपको टाइम लगा कि नहीं लगा? इसी टाइम को बचाने के लिए हम लोग माइंड में इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 10% का होल वैल्यू क्या होगा, डिस्काउंट है तो घटाकर ऊपर नीचे जो का त्यों, तो 9/10। 20% का होल वैल्यू कितना होगा, डिस्काउंट है तो 4/20 1/5 आया, घटाकर ऊपर नीचे जो का त्यों, मतलब 4/5 और 25% का होल वैल्यू आया 3/4। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो आंसर लाइन तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे। 4 से 4 कैंसिल आउट, 10 × 50 × 100,
9 दूनी 18 तिया 54। इसका मतलब है कि 100 - 54 करें तो हम लोग को कितना आ जाएगा 46% इसका समतुल्य बट्टा आया। अब देखिए 46% समतुल्य बट्टा का मान आया। इसके बट्टा श्रेणी का मान कितना कितना है तो 10 20 25, 10 20 जोड़ेंगे तो 30 हो गया और 30 और 25 कितना हो गया 55। देखिए बट्टा श्रेणियों के कुल योग से समतुल्य बट्टा का मान कम है कि नहीं। इन तीनों को जोड़े तो 55 आया और समतुल्य बट्टा का मान 46 आया, तो कम है कि नहीं। तो ये जरूर याद रखिए कि समतुल्य बट्टा ऑलवेज लेस देन बट्टा श्रेणियों के कुल योग से, बट्टा श्रेणियों के योग से, ये जरूर आप याद रखिए। तो हमको लगता है कि किसी भी बट्टा श्रेणी का यदि समतुल्य बट्टा निकालने के लिए आपको बोले तो 100 माइनस कर दीजिएगा, 100 का सब को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, होल वैल्यू निकाल करके कैलकुलेशन कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा तो आपको समतुल्य बट्टा आ जाएगा। देखिए ये सब बातें जो है एकदम बिगिनर के लिए है, एकदम बिगिनर के लिए, जो इस बात से परिचित नहीं है कि डिस्काउंट क्या है। लेकिन जो मेरे ब्रदर, जो मेरे बड़े भाई, जो मेरे प्यारे दोस्त जानते हैं तो वो वीडियोज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए वरदान साबित होगा। अब देखिए दूसरी बात, यदि हमने बताया था पहले वीडियोज में कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य और रिटेल प्राइस सूची मूल्य है ना। मार्क प्राइस अंकित मूल्य कहने का मतलब कि किसी वस्तु पर अंकित रहता है, सूची मूल्य कहने का मतलब कि किसी वस्तु पर अंकित न रह करके उसका सूची बनाया रहता है तो वो सूची मूल्य होता है। तो यहां पर हम क्या सीखेंगे कि जब किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया रहे और उसका विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य पूछे है ना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया रहे और उसका विक्रय मूल्य पूछे तो क्या करना है, तो अंकित मूल्य में, मतलब अंकित मूल्य कहने का मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस में यदि होल वैल्यू का डिस्काउंट के होल वैल्यू का, ऐसा ना सोचिएगा कि किसका होल वैल्यू, डिस्काउंट के मतलब छूट के, डिस्काउंट के होल वैल्यू से, होल वैल्यू से, डिस्काउंट के होल वैल्यू से सीधा गुना करने पर क्या, से सीधा गुना करने पर क्या मिल जाता है, सीधा गुना करने पर हम लोग को क्या मिल जाएगा, गुना करने पर क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है, उस पर छूट दिया हुआ है और उसका विक्रय मूल्य यदि पूछ रहा है तो अंकित मूल्य में डिस्काउंट के होल वैल्यू से सीधा गुना करने पर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। जैसे आप देखिए, इस पर आप समझिए, पहला प्रश्न को आप देखिए स्क्रीन पर, छोटे मोटे एग्जांपल लेकर के हम समझाए हैं, समझा रहे हैं अभी, चूंकि ये इंट्रो क्लास का ही पार्ट है। कहता है कि एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। एक सामान का अंकित मूल्य कितना है, मतलब मार्क प्राइस इसका दे दिया कितना, 1000 रुपया दे दिया, 1000 रुपया है ना, कितना दे दिया 1000 रुपया। कहता है कि अंकित मूल्य 1000 रुपया है, जो 10%, 10%, कॉमा 5%, कॉमा 20% इतना के बट्टे पर उपलब्ध है। मतलब 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। एक बात और जान लीजिए कि बट्टा श्रेणी जो होता है ये श्रेणी क्रम में नहीं हो सकता, मतलब आगे पीछे हो सकता है, या तो 5 पहले हो जाएगा, हम मतलब इसको ऐसे कहें कि 5%, 10% और 20%, एक सीक्वेंस के रूप में नहीं रहेगा, आगे पीछे हो सकता है। अवर बार में क्या रहेगा,
हो सकता है कि पहले 20% आ जाए, बाद में 5% आ जाए और बाद में क्या आ जाए 10% आ जाए। मतलब छोटा बड़ा आगे पीछे डिस्काउंट का श्रेणी जो रहेगा रह सकता है, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में एक ऑर्डर में नहीं रहेगा, कहीं भी रह सकता है। तो 1000 किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 1000 रुपया है, उस पर 10% का वट्टा दिया जाता है, तो 10% का होल वैल्यू हो जाएगा 9/10 गुने 5% बट्टा देता है तो 5% का होल वैल्यू हो जाएगा 19/20 और 20% का बट्टा देता है तो 20% का होल वैल्यू हो जाएगा 4/5। हमने क्या बोला कि मार्क प्राइस इसका अंकित मूल्य दिया हुआ है, छूट का बट्टा का श्रेणी दिया हुआ, छूट बट्टा का है ना, किसका दिया हुआ है, बट्टे का श्रेणी उपलब्ध है ना। तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो मार्क प्राइस में अंकित मूल्य में सारे डिस्काउंट के होल वैल्यू से सीधा गुना कर दें तो हमको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। विक्रय मूल्य मिल जाएगा इसका मतलब एसपी मिल जाएगा। तो आप देखिए 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 से भी कट गया तो क्या हो गया 9 गुने 4 तो 9 4 36, 36 गुने 19 तो 19 6 14 से कि 4 हाथ में रहा 11 और 19 57 11 कितना 68, 684 रुपया में वो वस्तु उपलब्ध था। तो जब किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया रहे और उसका विक्रय मूल्य पूछे, जब किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया रहे और उसका विक्रय मूल्य पूछे तो अंकित मूल्य में डिस्काउंट के होल वैल्यू से सीधा गुना करने पर क्या मिल जाता है, विक्रय मूल्य मिल जाता है। तो देखिए विक्रय मूल्य हम लोग को 684 रुपया आ गया। चलिए इसी पर आधारित और भी एक दो प्रॉब्लम लेते हैं और आपके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए दूसरा कहता है कि 20%, 25%, कितना 20%, 25% और कितना प्रतिशत 10% का बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपया। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस दिया कितना 1500 रुपया दे दिया। तो कहता है कि 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या बोले हमने, एसपी ज्ञात करने का रहा है। तो एसपी बराबर वाट। आप बताइए कि जब किसी वस्तु का मार्क प्राइस दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है, बट्टा का श्रेणी क्रम दिया, बट्टा श्रेणी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो उसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो अंकित मूल्य मतलब विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य में किसमें, अंकित मूल्य में होल वैल्यू, डिस्काउंट के होल वैल्यू का सीधा गुना, डिस्काउंट के होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का क्या सीधा गुना करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो आप बताइए यहां पर अंकित मूल्य इसका कितना है, तो 1500 रुपया। 1500 रुपया में 20% का होल वैल्यू से सीधा गुना करेंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा 5, मतलब डिस्काउंट है, छूट है, कम हो रहा है। तो हमने आपको बताया कि 20% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 20/100, 20/100 1/5 आया। अब इसका होल वैल्यू निकालेंगे डिस्काउंट के लिए तो घटाकर ऊपर और नीचे जो का त्यों, मतलब तो 5 में से 1 जाएगा तो 4/5। अब देखिए गुने 25% डिस्काउंट का होल वैल्यू 3/4 और 10% डिस्काउंट का होल वैल्यू 9/10। इतना से मतलब सारे डिस्काउंट के होल वैल्यू से सीधा गुना कर दिए, किसमें,
अंकित मूल्य में सारे डिस्काउंट के होल वैल्यू से सीधा गुना करने पर हम लोग को क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब देखिए 3 5 15 मतलब 300, तो 300 गुने 3 900, 9 गुने 9 तो 9 9 81, 8100 रुपया वस्तु का क्या है? विक्रय मूल्य है। देखिए कितना सिंपल तरीके से हम लोग समझते चल रहे हैं, है ना। तो ये डिस्काउंट है। देखिए आप वस्तु पर डिस्काउंट पा लीजिएगा, सारे सामान पर डिस्काउंट पाइएगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर कभी डिस्काउंट पाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पर जब डिस्काउंट लगाना शुरू करिएगा तो आप पर भी डिस्काउंट लग जाएगा, इसलिए पढ़ाई पर डिस्काउंट नहीं। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। कहता है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया है, मतलब मार्क प्राइस का वैल्यू दिया 100 रुपया। अब कहता है कि 20%, 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब बट्टा श्रेणी दिया है, क्या दिया है? बट्टा, तो 20% दिया है और 40% दिया है। तो देखिए अब कहता है कि इसका एसपी निकालिए, मतलब विक्रय मूल्य निकालिए। तो हमने आपको बताया कि अंकित मूल्य में बट्टा डिस्काउंट के होल वैल्यू से सीधा गुना करने पर हम लोग को क्या मिल जाता है? विक्रय मूल्य मिल जाता है। तो देखिए 100 रुपया है अंकित मूल्य, इसमें हम 20% का होल वैल्यू 4/5 और 4/5 गुने 40% का होल वैल्यू 3/5, 40% का होल वैल्यू 3/5। अब यदि इससे हम मल्टीप्लाई कर दिए, होल वैल्यू के सीधा गुना कर दिए अंकित मूल्य में, तो हम लोग को विक्रय मूल्य आ रहा है, मतलब विक्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा? 5 5 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16 दिया 48। मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा छूट देने के बाद? तो 48 रुपया। 48 रुपया में ही मिलेगा। मतलब 100 रुपया की वस्तु है और 48 रुपया में आपको छूट दे लेके मिल रहा है। तो देखिए सिंपल है ना। तो ये तो बात हुई कि जब किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया रहेगा, डिस्काउंट दिया रहेगा और विक्रय मूल्य पूछेगा, तो हम लोग इस विधि से निकालेंगे। आप चलिए आगे बात करते हैं। अगला कहता है कि जब अंकित, आप देखिए अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य से नेक्स्ट टाइप है अंकित मूल्य से, क्या? अंकित, है ना। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना, क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब इस टाइप का जब बातें आएगी ज्ञात करें, तो कैसे हम लोग करेंगे इसको समझिए। देखिए हर एक टाइप को मैथ को मैं क्रॉस करता हूं ताकि कहीं से कोई समस्या आपके अंदर नहीं रह जाए। अब अंकित मूल्य से हम लोग विक्रय मूल्य निकालना सीख गए। अब अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकलेगा जो देखेंगे। चलिए डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर हम लोग चलते हैं। कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, मतलब इसका अंकित मूल्य दे दिया कितना? 600 रुपया, है ना, और 600 रुपया दे दिया। अब कहता है कि विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद, मतलब बट्टा का वैल्यू जो है डिस्काउंट का मान जो है 20% है। 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, मतलब प्रॉफिट का मान दे दिया कितना? 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आप देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या है। तो कहता है कि वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया, डिस्काउंट दे दिया कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है।
तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, मतलब कि सीपी बराबर व्हाट। अब देखिए करेंगे कैसे, बस एक लाइन में इसका जवाब, जब वस्तु का अंकित मूल्य दिया रहे, डिस्काउंट दिया रहे, है ना, तो देखिए करेंगे कैसे। 600 रुपया इसका दिया हुआ है अंकित मूल्य, डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, तो 20% का होल वैल्यू होगा कितना, 4/5। तो अंकित मूल्य में होल वैल्यू के सीधा गुना करने पर एक क्या मिल गया, अभी हम लोग पहले प्रश्न में पढ़े कि अंकित मूल्य में होल वैल्यू का यदि सीधा गुना करेंगे तो ये हम लोग को क्या मिल गया, ये हम लोग को मिल गया क्या, ये मिल गया एसपी, विक्रय मूल्य। अब देखिए इसी विक्रय मूल्य पर वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो लाभ हानि में हमने बताया था कि यदि विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाता था, क्रय मूल्य। देखिए आप रिकॉल करिए बात को कि विक्रय मूल्य में मतलब एसपी में होल वैल्यू का यदि सीधा गुना करें, होल वैल्यू का सीधा गुना किसका, होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाता था, क्रय मूल्य। अब देखिए वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब इतना रुपया में ये बेच रहा है डिस्काउंट देने के बाद, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है। अब इस विक्रय मूल्य में प्रॉफिट के मतलब लाभ के 20% लाभ का होल वैल्यू कितना होगा, तो 6/5। लाभ है तो जोड़कर ऊपर नीचे जो क्या, तो हमने बताया है कि लाभ के सेंस में 20 बटा हम लोग क्या करते थे 100, और 20/100 20×100 1/5 आया, लाभ हो रहा है तो जोड़कर ऊपर नीचे जो कहते हो, तो 5 है कितना हो जाएगा 6/5। 20% लाभ का होल वैल्यू 6/5। तो अब देखिए ये है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में 20% लाभ के होल वैल्यू से यदि उल्टा गुना कर दें तो हम लोग को क्रय मूल्य मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसका मतलब 6/5 का उल्टा हो जाएगा 5/6। आप देखिए अब ये जो रहा अभी विक्रय मूल्य नहीं रहा, अभी टोटल मिल करके क्या हो गया, ये हो गया सीपी, है ना। विक्रय मूल्य में 20% लाभ के होल वैल्यू से उल्टा गुना कर दिए तो हम लोग को क्या मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया। अब काट देते हैं, 6×5 30, 30 दूना 60, 20 मतलब है, तो 20 चौके 80, 80×5 400, मतलब वस्तु का सीपी जो था कितना था, 400 रुपया था। क्रय मूल्य कितना था, 400 रुपया। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला देखिए इसी पर लेकर के एक और दिखाते हैं हम आपको। कहता है कि एक मेज का सूची मूल्य, अंकित मूल्य सूची मूल्य दोनों सेम है, सिर्फ सूची मूल्य जो होता है किसी वस्तु का सूची मूल्य बना के टांग दिया जाता है, और अंकित मूल्य में सूची मूल्य की जरूरत नहीं पड़ती है देखने की, नहीं कि इस लिस्ट में इसका दाम कितना है। सूची मूल्य में हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसका दाम कितना है, लेकिन अंकित मूल्य में डायरेक्ट वस्तु पर अंकित ही किया रहता है, तो दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो कहता है कि एक मेज का सूची मूल्य दे दिया, मतलब रिटेल प्राइस यहां पर दे दिया, रिटेल प्राइस कितना 800 रुपया, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट देता है 25% का, 25% का डिस्काउंट। अब बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, मतलब 20% का लाभ होता है। तो कहता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि 20% का लाभ होता है तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, यहीं पर कर लेते हैं। तो रिटेल प्राइस में
डिस्काउंट के होल वैल्यू से सीधा गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा ना। अरे 800 रुपया में मेज खरीदा, अब इतना 25% डिस्काउंट दे करके उसको बेच दिया, इसका मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो सूची मूल्य में या अंकित मूल्य में डिस्काउंट के होल वैल्यू से सीधा गुना करें तो विक्रय मूल्य मिल जाता है। अब देखिए 25% डिस्काउंट का होल वैल्यू होगा 3/4 गुने कितना हो जाएगा, 20% लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा 6/5। अंकित मूल्य में डिस्काउंट के होल वैल्यू से सीधा गुना करेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य में, अब देखिए यहां से यहां तक ये विक्रय मूल्य है, यहां से लेकर के यहां तक ये विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य में 20% लाभ के होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। इसका मतलब 6/5 का उल्टा होगा 5/6। अब देखिए इस विक्रय मूल्य में 20% लाभ के होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दिए तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है, क्रय मूल्य। इसका मतलब काट दीजिए तो कैसे कटेगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 को 100 मरतबे पढ़ेंगे तो 800, 100 पचे कितना आ गया 500, मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया निकाल करके 500 रुपया। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग सीखे 2 टाइप, पहला सीखे कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे जब डिस्काउंट दिया रहे तो, दूसरा सीखे कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे जब डिस्काउंट और लाभ दिया रहेगा तब। चलिए तो ये 2 टाइप आज के इंट्रो क्लास में मिला करके खत्म होता है। अब हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे और हर एक टाइप आपके लिए इंटरेस्टेड होगा, हर टाइप आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। तो आप वीडियोस में बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए, है ना। और अच्छा लगे तो लाइक्स भी कर दीजिए, दोनों कर दीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।